हम आज बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में कि मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है और पुरुषों में जो बांझपन के कारण है या शुक्राणु में कमी के कारण है वो क्या होते हैं और उनको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर शोभा गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ मदर्स लाइफ IVF सेंटर। आजकल दोस्तों जो मेल इनफर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा राइज कर रही है। पहले हम ऐसा मानते थे कि अगर बांझपन है तो उसमें से 30% लोगों में मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है, 30% में महिलाएं कारण होती थी और बाकी के 30 से 40% में दोनों का जो दंपति हैं दोनों में कुछ ना कुछ कमी पाई जाती थी। लेकिन आजकल 40 से 45% केसेस में मेल इनफर्टिलिटी जो है वो कारण बन गई है बांझपन का। इसमें शुक्राणुओं की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी ऑफ सीमेन में जो स्पर्म कंसंट्रेशन है वो काफ़ी गिर रही है। इसके अलावा मोटिलिटी काफ़ी कम हो रही है, स्पर्म में इन्फेक्शंस के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और मॉर्फोलॉजी में भी काफ़ी डिफेक्ट पाया जा रहा है। तो और नील शुक्राणु जो हैं वो भी काफ़ी राइज हो रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण एक तो जो आजकल का बढ़ता हुआ स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो हर बीमारी का कारण है ही, मेल इनफर्टिलिटी में भी स्ट्रेस एक मेजर कारण है। फिर IT बूम एंड मोबाइल, IT बूम एंड मोबाइल की वजह से मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा राइज हो गई है। तीसरा लाइफस्टाइल में आजकल स्मोकिंग, अल्कोहल और ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत बढ़ गई हैं, धूम्रपान करना और ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। इसके कारण जो है स्पर्म की कंसंट्रेशन और उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी एंड मोटिलिटी सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो ये जो कारण है ये मेल इनफर्टिलिटी के मेजर कारण है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है मेल्स के अंदर, या फिर कोई भी कंजेनाइटल एनोमली हो सकती है, अनडिसेंडेड टेस्टिस जिसमें टेस्टिस जो है बच्चे के ऊपर रह जाती है, नीचे डिसेंड नहीं करती है, ये हो सकती है। एट्रोफी ऑफ टेस्टिस हो सकती है। कभी कोई वायरल इन्फेक्शन हुई हो, मम्स हुआ हो, मीजल्स हुआ हो, उसकी वजह से भी शुक्राणु का बनना बंद हो जाता है और एज़ोस्पर्मिया या फिर एस्थेनोज़ोस्पर्मिया, टेरिटोज़ोस्पर्मिया हो जाता है। तो वायरल इन्फेक्शंस हो सकती हैं। अगर कोई चोट लग गई हो आपकी टेस्टिस में तो वो भी एक कारण होता है कि चोट के बाद अगर एट्रोफी हो गई है वो। अगर आप कोई हार्मोन इनटेक करते हैं, टेस्टोस्टेरोन या प्रोटीन या जिम जाते हैं और इस टाइप के पदार्थ का सेवन करते हैं तो उन केसेस में भी देखा गया है कि जो मेल्स के शुक्राणु है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं और वो जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो जो शुक्राणु जो बनते हैं पुरुषों के उसको इफेक्ट करते हैं, उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, मोटिलिटी हर चीज़ को वो इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, टाइट जीन्स पहनते हैं, या आपका काम ऐसा है कि आप फर्नेस के पास काम करते हैं या डाइंग इंडस्ट्री में कोई आपका काम है, वो भी मेल इनफर्टिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सारे मेन कारण हैं। मोबाइल को जेब में रखना, मोबाइल में हर समय लगे रहना, लैपटॉप को अपनी लैप पे रखना, उससे हीट एंड जो रेडिएशन है वो दोनों जा रही हैं, इंटरनेट और वाईफाई के अंदर हमेशा रहना, ये भी जो है वो शुक्राणुओं को काफ़ी हद तक इफेक्ट कर रहे हैं। प्रॉपर स्लीप ना लेना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, उसके कारण भी मेल इनफर्टिलिटी जो है वो ऑन द राइज है। अब ये तो सारे कारण हो गए, तो इनको सुधारा कैसे जाए? सुधारना तो आप ही के हाथ में है। तो आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, आप अल्कोहल इंटेक कम कीजिए, स्मोकिंग नहीं कीजिए, हाई सिट्रस फ्रूट है डाइट में वो इंक्रीज कीजिए, विटामिन इंक्रीज कीजिए, नट्स इंक्रीज कीजिए, अच्छे से हेल्दी स्लीप लीजिए और अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप योगा कर सकते हैं। अगर आप जिम में जा रहे हैं तो प्रोटीन की दूसरी चीजें लीजिए जो कि होममेड प्रोटीन हो सकता है, या फिर डाइट में प्रोटीन लीजिए। आप पाउडर या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का जो भी यूज है वो ना कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपनी फैमिली कंप्लीट नहीं करी है तो वो आपको शुक्राणुओं को हैम्पर कर सकता है, उसकी गति और मोटिलिटी सब चीजों को इफेक्ट कर सकता है। बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ये सारी चीजें तो आप चेंज करेंगे। इसके अलावा अगर हार्मोनल डिसऑर्डर है या कुछ है या फिर नील शुक्राणु है तो उसमें क्या करें? तो उसमें आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको विटामिन रिकमेंड करेंगे, आपके हार्मोन्स चेक करेंगे, अगर हार्मोन्स के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो करेंगे। डॉपलर ऑफ टेस्टिस कराएंगे। उसके बाद अगर डॉपलर में आपकी टेस्टिस का साइज ठीक है और शुक्राणु नील आ रहे हैं तो हम बायोप्सी में देखते हैं कि शुक्राणु बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और अगर आपके बायोप्सी में बन रहे हैं शुक्राणु तो बहुत खुशखबरी की बात है कि एज़ोस्पर्मिया या नील शुक्राणु के केसेस में भी अगर आपकी बायोप्सी में शुक्राणु है तो टीजा इक्सी की टेक्निक के जरिए आप पिता बनने का अपना जेनेटिक बेबी ले सकते हैं।
सकते हैं और सुख ले सकते हैं। और अगर काउंट बहुत कम है, उस स्थिति में भी हम इक्सी के जरिए, जो कि है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसके जरिए, जैसे शुक्राणु का काउंट 1 मिलियन, 0.1 मिलियन, 5 मिलियन ऐसा है और बहुत सालों से आप जो है बाप नहीं बन पा रहे हैं, तो उस केस में इक्सी के जरिए आपको आपका जेनेटिक बेबी मिल सकता है। और अगर यंग जो बच्चे हैं और अगर उनके शुक्राणु 20 मिलियन, 30 मिलियन या मोटिलिटी में इफेक्ट आ रहा है, तो उनको मेडिसिन, विटामिन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ही ठीक किया जा सकता है। तो घबराना नहीं है, इस नॉलेज को यूज करना है। मैं मदर्स लैब आईवीएफ सेंटर से डॉक्टर शोभा गुप्ता, हमारा डेली का काम ये इसी तरह के बच्चों को और कपल्स को ठीक करना और उनको माँ बाप बनने का सुख प्रदान करना ही है। तो आपको एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है, अपने टेस्ट कराने हैं और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। शुक्रिया, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।